हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप में। तो देखिए, हम लोग चंद राजवंश पढ़ रहे हैं जिसमें कि हमने राजा त्रिमल चंद तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो त्रिमल चंद के बाद जो इनका राजा हुआ वो बाज बहादुर चंद हुआ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट शासक है आप लोगों के लिए। बाज बहादुर चंद, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि बाज बहादुर आखिर आता कहाँ से है। ठीक है, इसका अतीत क्या होता है। तो एक बार हम फिर से बैक जाते हैं, हम विजय चंद पे जाते हैं। तो जब विजय चंद शासन कर रहा था उस दौरान क्या होता है, काफ़ी राज्य में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती है, षड्यंत्र काफ़ी ज़्यादा चल रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्यों राज्य में हो रही होती है, क्योंकि जो विजय चंद होता है वो एक भोगविलासी राजा है। ठीक है, वो अच्छे से अपनी प्रजा को नहीं देखता है और जो उसके वैवाहिक संबंध बन गए थे उन सब की वजह से प्रॉब्लम्स हो जाती हैं राज्य में। तो उस दौरान इसके सहकारी होते हैं, एक तो सुखाराम कार्की होता है, सुखाराम कार्की होता है। दूसरा आपका पीरू गुसाई, ठीक है। सुखाराम कार्की, पीरू गुसाई और विनायक भट्ट, ये तीनों मिलके क्या करते हैं, विनायक भट्ट, ये तीनों जो है इसके सहकारी थे, इसके मतलब देख रेख करते थे, क्योंकि ये तो भोग विलासी हो गया था। ये तीनों क्या चाहते थे कि ये जो आपका विजय चंद था, विजय चंद को मार के ये लोग जो है सत्ता हड़पना चाहते थे। इन लोगों की ये नीति रहती है। लेकिन होता क्या है, विजय चंद की तो ये हत्या कर देते हैं यहाँ पे, लेकिन जो इसके आगे के वंशज थे, इसके जो राजकुमार थे चंद राजवंश के, ये उनको भी नहीं छोड़ते हैं, ये उनकी भी हत्या कर देते हैं, उनको अपनी तलवारों से काट देते हैं। ठीक है, तो इसका चाचा होता है, विजय चंद का चाचा होता है नील सिंह, नील सिंह गोसाई। ठीक है, ये क्या करते हैं, नील सिंह की आंखें निकाल देते हैं। और इसका पुत्र होता है बाजा, नील सिंह का बहुत छोटा सा बच्चा होता है बाजा। ये क्या करता है, इस बाजा की हत्या करने जा रहे होते हैं, लेकिन एक वहाँ पर जो है दासी होती है, दासी इसको जो है अपने शॉल में लपेट के वहाँ से भाग जाती है। किले के बाहर लाकर वो इसको किले के पीछे छोड़ के चली जाती है। ये बच्चा उस टाइम सो रहा होता है। ठीक है, तो वहाँ पर जो है एक पंडित रहता था जिसका नाम कि धर्मांकर त्रिपाठी था। ये बाजा धर्मांकर त्रिपाठी को मिलता है, पंडित धर्मांकर त्रिपाठी। और इसी धर्मांकर त्रिपाठी के यहाँ इस बाजा की जो है परवरिश होती है, ये वहीं पर बड़ा होता है। ठीक है, तो ये सारा जो हत्याकांड हो जाता है, तो उसके बाद जब जो त्रिमल चंद था वो गद्दी पे बैठता है, इस सारी घटना के बाद त्रिमल चंद जब गद्दी पे बैठता है तो त्रिमल चंद जो है वो क्या करता है, उसका कोई पुत्र नहीं होता है। ठीक है, तो वो ढूंढ करता है कि कोई हमारे राजवंश का अगर कोई है तो वो उसकी खोज करवाता है। तब जाकर उसको ये बाज बहादुर चंद का पता चलता है। फिर वो बाज बहादुर चंद को अपने दरबार में बुलाता है, वहाँ पर वो इसको जो है अपना कुंवर घोषित करता है और इस बाजा जो था उसको नाम देता है बाज बहादुर चंद। इसका नाम जो रहता है बाजा रहता है। त्रिमल चंद इसको नाम देता है बाज बहादुर चंद। यहाँ से इसकी फिर स्टोरी शुरू होती है। ठीक है, तो जो बाज बहादुर चंद था अब ये सत्ता पे आ चुका था। ठीक है, उसके बाद 1638 में जब त्रिमल चंद की मृत्यु हो जाती है, वो मर जाता है, तो ये जो है राज्य संभालता है। लेकिन ये क्या था, एक ग्वाला था, इसने कभी राजकाज के बारे में तो कुछ सीखा ही नहीं था। तो इसके लिए काफ़ी विषम परिस्थिति हो जाती है कि अब ये किस तरीके से अपने राज्य को संभाले। और इसके टाइम पे क्या होता है, जब ये राज्य में बैठता है, जो तराई का क्षेत्र इनका होता है, तराई के क्षेत्र पे जो कठेतिये थे ये लोग कब्जा कर लेते हैं, वहाँ पर ये लोग आ जाते हैं। क्योंकि इसके पहले कोई इतना अच्छा शासक नहीं था, तो वहाँ पर जो है तराई के क्षेत्र पे ये लोग कब्जा कर लेते हैं, कठेरिये लोग। ठीक है, तो इसके कब्जा करने की वजह से क्या होता है, इनके राज्य की जो इनकम होती है, आय होती है, वो कम हो जाती है। उसकी वजह से जो है बाज बहादुर काफ़ी परेशान हो जाता है। तो वो इस चीज़ के लिए फिर अपना आगे का सॉल्यूशन ढूंढता है कि अब मैं ऐसा क्या करूँ जिससे कि मैं अपने राज्य को जो है इस विषम परिस्थिति से बाहर निकालूँ। तब ये जो बाज बहादुर है ये दिल्ली चला जाता है, और दिल्ली में उस टाइम जो है शाहजहाँ का शासन चल रहा था। ठीक है, ये दिल्ली चला जाता है मुगलों से मदद मांगने के लिए। तो दिल्ली में जब ये शाहजहाँ से मिलता है, तो जो शाहजहाँ होता है वो उस टाइम पर काबुल अभियान पे होता है। ठीक है, तो ये बाज बहादुर को कहता है कि तुम जो है मेरे काबुल अभियान पे चले जाओ। ठीक है, काबुल अभियान पे चले जाओ। तो ये जो है इसके कहने पे काबुल अभियान पे निकल जाता है। तो जब ये काबुल अभियान पे जाता है, और काबुल अभियान के बाद ये इनका एक और युद्ध में साथ देता है, जो कि कंदहार का युद्ध था। तो
ये क्या करता है, कंधार के युद्ध में बहुत ज़्यादा वीरता दिखाता है, बहुत अच्छे वीरता से ये सामना करता है, जिसकी वजह से जो शाहजहां होता है वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है बाज बहादुर को देखकर। ठीक है, तो वो बाज बहादुर जो है इस मौके का फ़ायदा उठाता है। बाज बहादुर फिर जो शाहजहां है उससे मदद मांगता है, कहता है कि मेरा जो तराई का क्षेत्र है वो थोड़ा विषम परिस्थिति में है। इस तरीके से बात करके ये जो है शाहजहां से इसकी सेना का टुकड़ा भी ले लेता है, और एक रुस्तखां नाम का इसका एक सेनापति होता है, इसको भी ये ले लेता है। तो रुस्तखां और बाज बहादुर जाकर जो है तराई पे फिर से अटैक करते हैं और जो कठेतिये थे उनको वहाँ से बाहर भगा देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपने राज्य को विषम परिस्थिति से बाहर निकाल देता है। और जो वो इलाका था, तराई का जो क्षेत्र था, वहाँ पर ये जो है दोबारा से निर्माण करने लगता है, वहाँ के जंगलों को कटवा देता है, वहाँ पर सड़क निर्माण करवाता है, गाँव बसाता है, और इसके साथ ही ये वहाँ पर बाजपुर नगर की इसको बसाता है। बाजपुर नगर को बसाता है कौन? बाज बहादुर चंद। ठीक है, बाजपुर नगर को ये बसा लेता है। बाजपुर नगर को बसाने के साथ साथ ये क्या करता है, वहाँ पर कुछ घुड़सवार रख लेता है जो कि इसके नगर की रक्षा कर सके दोबारा, ताकि कठेतिये जो हैं वो यहाँ पर आक्रमण ना कर सके, यहाँ ना आ सके। ठीक है, तो ये सारा अपने राज्य को एक सुव्यवस्थित ढंग से जो है शुरू कर देता है। और इतना करने के बाद जो है बाज बहादुर क्या करता है, अब विस्तार की तरफ बढ़ता है। अब इसे अपने राज्य का विस्तार करना होता है। ठीक है, तो विस्तार के क्रम में ये आगे बढ़ता है और वहाँ पर जो है मानिल में कुछ कत्यूरियों के जो वंशज थे वो लोग शासन कर रहे थे हुण देश में। ठीक है, यहाँ पर इन लोगों का शासन चल रहा था। तो ये क्या करता है, यहाँ अटैक करता है इन पे और विजय प्राप्त करता है। ठीक है, तो जो कत्यूरी होते हैं, कत्यूरियों के जो वंशज होते हैं, वो क्या करते हैं, इस अटैक से बचने के लिए, युद्ध तो हार चुके थे, तो क्या करते हैं, बचने के लिए गढ़वाल की तरफ भाग जाते हैं। ठीक है, तो जब वो लोग गढ़वाल की तरफ भाग जाते हैं तो गढ़वाल में आकर ये लोग क्या करते हैं, कत्यूरी के जो वंशज होते हैं ये लोग यहाँ पर आकर जो है लूटमाट मचाना शुरू कर देते हैं। तो इनकी लूटमाट से बचने के लिए वहाँ पर एक वीरांगना हुई थी, तीलू रौतेली फिर वहाँ पर आती है और वो इस लूटमाट से जो है अपने राज्य को बचाने की कोशिश करती है। लेकिन एक बार जो तीलू रौतेली होती है वो नयार नदी पे स्नान कर रही होती है और वहाँ पर जो कत्यूरियों का एक सैनिक होता है वो जो है इसकी हत्या कर देता है, तीलू रौतेली की वहाँ पर हत्या कर देता है। ठीक है, तो ये जो हत्या हुई थी, तीलू रौतेली की जो हत्या हुई थी, इसको उत्तराखंड इतिहास का कलंक भी कहते हैं। ठीक है, तीलू रौतेली की हत्या को, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, इसको जो है उत्तराखंड इतिहास का कलंक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो तीलू रौतेली हमारा एक अलग चैप्टर है, उसको हम अलग से पढ़ेंगे, बट यहाँ पर इस घटना का वर्णन था इसलिए आपको यहाँ पर इतना जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो एक तरफ तो ये क्या करता है, हुणदेश को अपने राज्य में शामिल कर लेता है बाज बहादुर सिंह, और दूसरी तरफ ये क्या करता है, ब्यास नदी के तट पर वहाँ पर जो है नेपाल का जो शासक था उसने जो है वहाँ पर कब्जा करा हुआ था। ठीक है, तो इसके साथ ही साथ ये जो है वहाँ पर भी अटैक करता है, और नेपाल का जो वहाँ पर राजा था उसका नाम था जमुला। तो ये जमुला पे अटैक करता है और उसके एरिया को भी ये अपने राज्य में मिला लेता है। ठीक है, तो अब इसने वहाँ तक तो अपने राज्य का विस्तार कर लिया था, जमुला का एरिया जो ब्यास का एरिया था वो भी इसने ले लिया था, इसके साथ ही साथ इसने हुण देश को भी अपने राज्य में शामिल कर लिया था। ठीक है, लेकिन इसके बाद ये क्या करता है, लगभग 1644 के आसपास ये फिर गढ़वाल पर जो है 1644 के आसपास ये गढ़वाल पर आक्रमण करता है। ठीक है, और गढ़वाल में इस टाइम पे पंवार राजवंश का शासन चल रहा था। तो पंवार राजवंश का शासन चल रहा था, तो फिर युद्ध होता है इनके बीच में और पंवार राजवंश को ये पराजित कर लेता है। ठीक है, और जो इनका एरिया होता है, पंवार राजवंश का जो एरिया होता है उसको ये क्या करता है, अपने राज्य में शामिल कर लेता है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, आगे चलकर ये दोनों जो है समझौता कर लेते हैं। पंवार राजवंश जो होता है, जो भी राजा था उस टाइम पे, वो जो है बाज बहादुर के पास जाकर इसको कुछ भेंट उपहार दे देता है, जिसकी वजह से कि इन दोनों के बीच संधि हो जाती है। और फिर जो बाज बहादुर था, इसने जो इसका एरिया लिया था पंवार राजवंश का, ये उसको वापस कर देता है। ठीक है, इसको वापस दे देता है और संबंध अच्छे हो जाते हैं इनके बीच में। तो यहाँ तक की तो हिस्ट्री थी, इसके विस्तार की हिस्ट्री थी। ठीक है, तो ये तो हिस्ट्री आपको समझनी ज़रूरी थी, किस तरीके से जो बाज बहादुर है वो वहाँ से निकलता है, किस तरीके से अपने राज्य का विस्तार करता है, और किन किन परिस्थितियों में जो बाज बहादुर था वो उस दौरान पड़ा था। ठीक है, इसके बाद कुछ पॉइंट्स भी हैं जो भी आप लोगों को जानने ज़रूरी हैं। ठीक है, अब कुछ इसके पॉइंट्स की बात कर लेते हैं।
जिसमें कि सबसे पहला जो पॉइंट है कि इसने एक कीर्ति जो आयकर होता है वो लगाया था इसने, ठीक है। और एक किस पर लगाया था, तिब्बती और भूटियों पर, तिब्बती और भूटिये जो वहाँ थे उन पर ये ऋण लगाया गया था। इस ऋण में ये क्या करता था, सोना और चांदी लिया करता था, ठीक है, सोना और चांदी ये इनसे लिया करता था ऋण के रूप में। इसके साथ ही साथ इसने बाजपुर नगर की स्थापना इसने करी थी, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। बाजपुर नगर इसने बसाया था, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ एक और चीज़ आपको याद रखनी है, वो क्या है कि इसने हथिया नौला, एक हथिया नौला, ठीक है, जो कि चंपावत में है, और दूसरा एक हथिया देवाल, ठीक है। इसने इन दोनों मंदिरों की जो है, ये दोनों मंदिर भी बनवाए थे। और ये वाला मंदिर कहाँ है, ये पिथौरागढ़ में है, ठीक है। इसने ये दोनों मंदिर भी बनवाए थे। अब इसको एक हथिया क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो मंदिर हैं ये एक ही पाषाण पर बनवाए गए हैं, ठीक है, इसमें अलग अलग से कुछ नहीं जोड़ा गया है, एक ही जो पूरा पत्थर है उस पे ये दोनों मंदिर बनवाए गए हैं, इसलिए इनको एक हथिया नौला और एक हथिया देवाल कहा गया, ठीक है। तो ये मंदिर भी आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये आपको पता होने चाहिए कि चंपावत और पिथौरागढ़ में है, ठीक है। तो ये तो था आपका बाज बहादुर सिंह, जो कि आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि इसका शासन कब से कब तक चला था। तो इसका जो शासन था बाज बहादुर चंद का, ये आपका 1638 जब तिरुमल चंद की हत्या हुई थी उस दौरान से, और 1638 से 1678 तक ईस्वी तक इसका शासन चला। और इसने जो है सबसे लंबा शासन करा है अपने राजकाल में। इसके बाद का जो राजा हुआ है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए आप इसी को अच्छे से एक बार देख लेना, रिवीजन इसका अच्छे से कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें जो है आप रिवीजन करेंगे एक एक करके, तभी आपको अच्छे से याद हो पाएंगे, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाज बहादुर चंद, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसका रिवीजन कर लीजिएगा। धन्यवाद।